Good morning, students. Today we are going to discuss our next chapter, chapter number 5, clothes we wear. Clothing is one of the three basic needs of human beings. Clothes protect us from heat, cold, rain, dust, and insects. They not only protect our body but also decorate our personality. We look smart, decent, and cultured when we wear clothes suitable for any season, occasion, traditions, and age. जो चैप्टर नंबर 5 है इज बेस्ड ऑन क्लॉथ्स वी वियर. क्लॉथिंग इज वन ऑफ आवर थ्री बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो एक ह्यूमन बींग की थ्री बेसिक नीड्स होती हैं, फर्स्ट इज फूड, सेकंड इज क्लॉथ एंड थर्ड वन इज शेल्टर और यू कैन से हाउस. तो जो थ्री बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, तो सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं कि हमें खाना मिल जाए भर पेट. फिर हम सोचते हैं कि हमें तन ढकने के लिए कपड़े मिल जाएं. उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा जो हम आश्रय मिल जाए, हमें शेल्टर मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, तो उसको हम हाउस. तो ये हमारे थ्री बेसिक्स नीड्स हैं ह्यूमन बींग्स की. जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं या बुनियादी ज़रूरतें होती हैं ह्यूमन बींग्स की, उनमें से आपका एक क्लॉथ्स भी मेन है. दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी बट ऑल्सो डेकोरेट आवर पर्सनैलिटी. ये सिर्फ हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट ही नहीं करते हैं कोल्ड से, रेन से, डस्ट से और इंसेक्ट से, बट वे हमें डेकोरेट भी करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं. ठीक है. वी लुक स्मार्ट, डिसेंट एंड कल्चर्ड. जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम स्मार्ट भी दिखते हैं, शालीन भी दिखते हैं, और हमें हमारे कल्चर की भी उससे, जो हमारा कल्चर है, जिस कल्चर में हम रहते हैं, उसका भी हमारे कपड़ों से पता लगता है. When we wear clothes suitable for any season, occasion, tradition and age. हम कल्चर जब दिखते, जब हम सुटेबल सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. ठीक है. जो ट्रेडिशन है हमारा यहाँ पे क्या चलता है कि हम हरियाणा में आप लोग देखते हो कि सलवार कमीज और पैंट शर्ट ज़्यादा पहनते हो, तो इस तरह से एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का, और एज के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. ठीक है. बिलो आर सम क्लॉथ्स वॉर्न बाई डिफरेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. ठीक है. जो अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में पहनी गई हैं. द क्लाइमेट, ट्रेडिशन एंड रॉ मटेरियल अवेलेबल अफेक्ट द क्लॉथ्स पीपल वेयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन. तो यहाँ पे जो कपड़े पहने गए हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, और रॉ मटेरियल जो वहाँ पे कपड़ों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल जो मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में लोग कैसे कपड़े पहनेंगे. ठीक है. कि उस पर्टिकुलर रीजन में लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, ये मोस्टली डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के ट्रेडिशंस पे, चलन कैसा है, एंड रॉ मटेरियल बेस मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल. जो जैसा रॉ मटेरियल वहाँ पे मिलता है, लोग वहाँ वैसे ही कपड़े पहनते हैं. अगर क्लाइमेट हमेशा ही ठंडा है तो वहाँ पे मोस्टली गर्म कपड़े पहनेंगे. ठीक है. ये सारा डिपेंड करता है आपका. ठीक है. तो आपने अभी देखा कि कपड़े पहनने का किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, ट्रेडिशंस पे, और रॉ मटेरियल अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर रीजन. उस पर्टिकुलर रीजन में कैसा कच्चा माल मिलता है किसी कपड़े को बनाने के लिए, ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे कैसे कपड़े पहनेंगे. नाउ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स. अर्ली ह्यूमन covered themselves with leaves, grass or the skin of animal. Today people wear clothes made of different material. जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे या जो स्टार्टिंग थी हमारे एंसेस्टर्स थे, तो वो ऐसे कपड़े पहनते थे क्या कि वो तो बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे, घास फूस से, या फिर एनिमल की स्किन को उतार के अपने शरीर को ढकते थे. लेकिन जो आजकल के ह्यूमन्स बींग्स हैं या पीपल हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो बहुत ही अलग अलग मटेरियल से बने हुए कपड़े पहनते हैं. क्लॉथ इज मेड फ्रॉम रॉ नेचुरल मटेरियल लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. आज क्लॉथ रॉ नेचुरल मटेरियल की जो प्राकृतिक रूप में मिलता है रॉ मटेरियल, उससे भी बनते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट, सिल्क, वूल, और सम मैन मेड सिंथेटिक्स. ये तो हैं आपके नेचुरल फाइबर्स, और कुछ हैं मैन मेड सिंथेटिक, यानी कि वो अननेचुरली नेचुरल हैं और वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं, तो ये सिंथेटिक होते हैं. दीज रॉ मटेरियल्स आर वेरी थिन फिलामेंट्स कॉल्ड फाइबर. और रॉ मटेरियल में क्या होता है कि थिन फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम फाइबर्स बोलते हैं.
ठीक है। ये नहीं कि कपड़ा जो आप देखते हो पहनने के लिए होता है वैसा ही बना होता है, ऐसा नहीं होता है। ये थिन फाइबर्स के रूप में या थिन फिलामेंट, पतले पतले से रेशे होते हैं या धागे होते हैं जिनको हम फाइबर्स बोलते हैं, उनको मशीनों के द्वारा कपड़े में तब्दील किया जाता है या कपड़े में चेंज किया जाता है। द सोर्सेज ऑफ दीज फाइबर्स कैन बी प्लांट्स और एनिमल और कैन बी मैन मेड। अब इनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। ये प्लांट से भी मिल सकते हैं जो नेचुरल फाइबर्स हैं, एनिमल से भी मिल सकते हैं, और सिंथेटिक जो है उनका सोर्स क्या है, वह मैन मेड है, वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई हैं। अब एनिमल्स में आपको क्या मिलता है, सिल्क और वूल, ये एनिमल बेस्ड फाइबर्स हैं या यू कैन से क्लॉथ्स हैं। और कॉटन और जो जूट है ये हमें प्लांट से मिलते हैं। तो नेचुरल को तो हम डिवाइड कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल बेस्ड फाइबर्स, और जो मैन मेड हैं इसमें आपका नायलॉन आता है, रेयन आता है। तो ये आपके कुछ मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कॉटन। We get cotton from the cotton plant. The fluffy white fibers in the cotton balls are collected and separated from the seed through a process called ginning. आप सब ने कॉटन का प्लांट देखा होगा, तो आप देखते हो कि सर्व टाइप कॉटन प्लांट होता है, ठीक है, जिसमें जो उसके बॉल्स होते हैं जैसे कि ये वाला, ठीक है, इसमें आप फल्फी वाइट फाइबर्स होते हैं कॉटन में, और ये बॉल से कलेक्ट किया जाता है और इसको फिर फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। और इनमें बीज भी होते हैं कॉटन के, गिनिंग प्रोसेस के जरिए उनमें से बीज को निकाल लिया जाता है, ठीक है। द फाइबर इज स्पन एज yarn और थ्रेड एंड वोवन इनटू क्लॉथ। और जो बच जाता है ये फल्बी वाइट पार्ट बीज निकालने के बाद, इनको फिर धागों में बुन लिया जाता है और उनसे फिर हम क्लॉथ्स को बनाते हैं। Ginning is a process that separates the seed hulls and other small objects from the fibers of cotton. हम गिनिंग क्या प्रोसेस है, गिनिंग प्रोसेस के जरिए हम कॉटन से सीड हॉल्स मतलब कुछ भी उसके में ऊपर डर्ट या आप कह सकते हो कुछ भी फॉरेन मटेरियल जो लगा है धागों के ऊपर, उस सब को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये फील्ड में है, आपको वन बॉल्स दिखाया गया है, फिर यहाँ गिनिंग प्रोसेस चल रही है, फिर इनसे धागे बनाए जाते हैं, धागों से फिर कपड़े बनते हैं समर्स में जो हम पहनते हैं। वी यूजुअली वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब मच हीट। हम मोस्टली कॉटन क्लॉथ कब पहनते हैं, इन समर सीजन, क्योंकि ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। द हीट कैन एस्केप थ्रू देम एंड सम एयर कैन पास थ्रू देम टू कीप द बॉडी कूल। क्योंकि इनमें स्मॉल होल्स होते हैं, जो कह सकते हैं कि इनमें हवा के पास होने के लिए होल्स होते हैं, जिससे हमारे जो हीट ऑब्जर्व भी करता है वो निकल जाती, ठीक है। इवन हमारी बॉडी हीट भी पास आउट हो जाती है, इसमें से एस्केप कर जाती है, और फिर हवा का भी पास होना ज़रूरी होता है। तो समर में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी हीट एस्केप कर रही है क्लॉथ से और एयर इसमें से पास हो जा रही है, तो आपकी बॉडी को कूल कर देता है। इसलिए हम कॉटन क्लॉथ्स को समर्स में ही पहनते हैं मोस्टली, ठीक है। नाउ लिनन। Linen fiber is obtained from the flax plant. The plants are pulled out and rotated, then they are dried. Thus, these separate out the fiber. This fiber is then cleaned and bundled for spinning. Linen भी एक plant based क्लॉथ है जो कि हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, और इस प्लांट को द प्लांट्स आर पुल्ड आउट, इस प्लांट को जब हम उखाड़ लेते हैं, ज़मीन से निकाल लेते हैं, तो इसको पानी में डाल के रोटेट मतलब इसको गला सड़ा लेते हैं, जब इसके फाइबर्स तने से फाइबर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पहले इसको गलाएंगे, सड़ाएंगे पानी में, फिर इसको बाहर निकालेंगे, ड्राई करेंगे, तो इसके ऊपर से जो फाइबर्स हैं वो अलग हो जाते हैं इसके तने से, ठीक है। दिस फाइबर इज देन क्लीन एंड बंडल्स फॉर स्पिनिंग। जो धागे निकलते हैं फिर उसको साफ़ किया जाता है और उसको फिर स्पिनिंग धागे बनाने के लिए फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, और बाद में इससे हमें कपड़े बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वूल्स कम फ्रॉम शीप हेयर। आप सबको पता है वूल्स का। द थिक हेयर ऑन शीप्स बॉडी इज sheared frequently and spun to make woolen yarn। आपको सबको पता है कि हमें ऊन कहाँ से मिलती है, शिप एंड गोट से मिलती है, और जो थिक हेयर हैं शिप्स की बॉडी पे वो शेड वो उतारे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, टाइम टू टाइम उतारे जाते हैं, एंड स्पन टू मेक वूलन यार्न, और उनसे फिर ऊनी धागे बनाए जाते हैं। वूलन यार्न इज knitted on machines और by hands using knitting
नीडल्स। आप सबको पता, आपके घर में दादी वगैरह भी वूलन से कपड़े बुनती रहती हैं, तो इससे या तो मशीनों से या फिर हैंड से जो नीडल्स होती हैं, ये जो आपको दिखाई गई हैं जिनको हम सिलाई बोलते हैं, इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इन धागों को यूज किया जाता है मशीनों में और बाय हैंड नीटिंग नीडल से, जिनसे हम कार्डिगन्स बनाते हैं सर्दियों में पहनने के लिए। पुल ओवर, ग्लोव्स, मफलर, कैप्स, शॉल्स एट्सेट्रा आर मेड फ्रॉम वूल। ये सारी चीज़ें हमें देखते हैं जो सर्दी में आप लोग पहनते हो, मफलर्स, कैप्स, शॉल्स और बहुत सारी चीज़ें जो कार्डिगन्स, पुल ओवर, आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस और वो आपको मशीन के थ्रू मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ से उसके बालों को उतारा जा रहा है, फिर इनसे यार्न्स बनाए जा रहे हैं, जो धागे, उन धागों से आपके बाय हैंड आपको दिखाया गया है कि कोई कार्डिगन बनाया गया है, कैप या कार्डिगन। ठीक है, इन ए कोल्ड क्लाइमेट पीपल लाइक टू वियर थिक वुलन क्लोथ्स। हम इन कपड़ों को कब पहनते हैं? कोल्ड क्लाइमेट, ठंड में। पीपल लाइक टू वियर थिक वुलन क्लोथ्स, सर्दी में लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? जो मोटे वुलन के कपड़े हैं उनको। वूल डज नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप एंड दस कीप द बॉडी वार्म। अब हम इनको सर्दी में क्यों पहनना पसंद करते हैं? कि जो वूल है वो हमारी बॉडी हीट को एस्केप नहीं होने देती, जो हमारे शरीर से हीट निकलती है उसको वो वहीं पे बना के रखते हैं, तो जिससे हमें बॉडी गर्म रखने में सहायता मिलती है। और जो हम कॉटन के कपड़े हैं वो क्यों पहनते हैं समर्स में? क्योंकि वो जो हमारी बॉडी हीट है उसको बाहर निकाल देती है और हवा को आने देती है, जिससे हमारी बॉडी कूल रहती है, इसलिए हम समर्स में कॉटन कपड़े पहनते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सिल्क एंड लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म एंड द रिमेनिंग चैप्टर। टिल देन, बाय बाय चिल्ड्रन एंड टेक केयर।